अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। योगी ने किया ट्रेलर लॉन्च, बहुत बड़ा गेम खेल गए बुलडोजर बाबा। विपक्ष योगी के आगे नाक रगड़कर गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि महाराज जी हमारी भी दाल रोटी चल जाने दीजिए। योगी ने इस बार चलाया ऐसा हंटर कि विपक्ष में मच गई भगदड़। ओवैसी से लेकर अखिलेश तक बाबा के दाव से हैरान। योगी के इस काम से गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी। अगर ऐसा ही रहा तो मोदी के बाद योगी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। इस बार योगी बाबा ने गजब खेल कर दिया है। उपचुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन बुलडोजर बाबा ने इस बार अखिलेश की पूरी सियासी जमीन ही खत्म करने का बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया। योगी ने ऐसा हंटर चलाया कि विपक्ष के नेताओं में भगदड़ मच गई है। हर कोई जेल जाने से बचने के लिए छिपने को मजबूर हो गया है। बाबा की पुलिस विपक्षी नेताओं को पाताल से ढूंढ कर निकाल रही है और बाबा के सामने पेश कर रही है। जो भी गलती कर रहा है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी योगी को फोन कर लगातार उनके काम के लिए तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। विपक्ष योगी को घेरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया, जिसके बाद विपक्ष की सियासी जमीन ही खिसक गई है। बुआ बबुआ से लेकर हैदराबाद की बिरयानी खिलाने वाले भाईजान भी अब सरेंडर करने को मजबूर हो गए हैं। इस बार योगी ने ऐसा गेम प्लान तैयार कर दिया है जिसे जानने के बाद मोदी भी हैरान हो गए। काफी समय से अयोध्या काशी झांकी है और मथुरा बाकी है का नारा लग रहा था, लेकिन इसी बीच बाबा ने मथुरा के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अयोध्या में पहले ही भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा था, जबकि हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में भी अब तक कामयाबी ही हासिल हुई है। मतलब अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो आने वाले दिनों में काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन सवाल यही उठ रहे थे कि मथुरा के मामले में योगी सरकार क्या कदम उठाएगी। इसलिए योगी बाबा ने खुद मोर्चा संभाला और मथुरा पहुंच गए, जहां उनके पहुंचने के बाद ही विपक्ष की नींद गायब हो गई। सभी को बस यही डर खाया जा रहा है कि इस बार बुलडोजर बाबा कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही योगी ने यह बड़ा ऐलान किया, सबके होश उड़ गए। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सिर्फ 5 साल बाद योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार होंगे। असल में मौजूदा समय में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े हिंदू फायरब्रांड नेता। मोदी की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन बुलडोजर बाबा के भी चाहने वालों की संख्या लाखों में है। यही वजह है कि गुजरात में जिन सीटों पर बीजेपी को लग रहा था कि हार मिलने वाली है, वहां पर प्रचार की जिम्मेदारी खुद मोदी ने योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी। मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वहां पर तो बीजेपी अब कभी नहीं आएगी, लेकिन इस सीट पर योगी आदित्यनाथ ने जोरदार प्रचार किया। नतीजा ये रहा कि मोरबी की सीट बीजेपी जीत गई। हालांकि यही उपचुनाव में बीजेपी को खतौली और में हार मिली। यही वजह है कि आने वाले निकाय चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ अभी से एक्टिव हो गए। मथुरा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने मथुरा के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। मथुरा के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ ने 822 करोड़ रुपए का तोहफा कृष्ण नगरी में रहने वाले लोगों को दिया। योगी ने 822 करोड़ की 210 परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें 84 परियोजनाओं का लोकार्पण, 126 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा ऐलान मथुरा के लिए किया, विपक्ष की नींद गायब हो गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 2024 के चुनाव से पहले कृष्ण नगरी में जाकर जो भक्ति कार्ड खेला है, इसका तोड़ विपक्ष के पास है ही नहीं। समुदाय विशेष की राजनीति करने वाला विपक्ष अब खुद को घुटने पर महसूस कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आदित्यनाथ विपक्ष की सियासी जमीन हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या मथुरा में भी खेल हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।